हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। यहाँ पर देखिए आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर एसएससी एमटीएस में कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो आज का डेट हम लोग पढ़ेंगे क्या यहाँ पर है। मंगल पांडे जो है वो किस नेटिव इन फैक्ट्री से संबंधित थे। मंगल पांडे किस नेटिव इन फैक्ट्री से संबंधित थे, तो याद रखिएगा 34 एनआई से। किससे थे? 34 एनआई से, याद रखिएगा इसको। दूसरा देखिए है अल हिलाल नामक जो है वो अखबार की स्थापना किसने की थी। अल हिलाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका करंट अफेयर्स में सवाल पूछ सकता है। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद प्रश्न तीसरा, जॉन सोर, थॉमस मुनरो और वॉरेन हेस्टिंग्स में से कौन बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक था। सर जॉन सोर और थॉमस मुनरो और वॉरेन हेस्टिंग में से कौन बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक था, तो उनका नाम है सर जॉन सोर। इसमें 3 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न देखिए चौथा दिया गया है, 1940 ईस्वी में किसने सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। 1940 में पर्सनल यहाँ पर जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रही है। तो यहाँ विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन समझ लेंगे और वहाँ गलती कर बैठेंगे, तो ये गलती मत कीजिएगा। प्रश्न 5वां देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, तो कब किया गया था, तो ये डेट याद रखिएगा 3 मई। यहाँ पे ये मिस्टेक है, 3 मई 1939। 3 मई 1939 बच्चों, ये बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका वोकैब का सेक्शन है। और साथियों एक आपको बहुत ज़रूरी यहाँ पर बातें बतानी है। देखिए क्या है कि जो आपका जीके करंट अफेयर्स आपका हो गया, क्योंकि इस बार एसएससी जो है वो ज़्यादातर ऐसे करंट अफेयर्स पूछ रही है जो प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड हो और स्टैटिक जीके से संबंधित हो। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ उस तरह से याद करनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है आपका वोकैब का सेक्शन क्या है। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, यानी जो कोई व्यक्ति है जो होता है ना कि ऐसा कोर्ट में जो जज है वो ऑफिशियली क्या है वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये अपराध नहीं किया है, समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, तो उसे हम क्या करते हैं? बरी या दोष मुक्त कर देना कहते हैं। इसे हम कहते हैं एक्विट। स्पेलिंग देखिए कई बार पूछा गया है, ACQUIT स्पेलिंग याद रखिएगा। और ये 3 बार आपका जो है वो एसएससी में एग्जाम में पूछा गया है, ये याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट, यानी जो कोई एंटरटेनर है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट कामों को अंजाम दे रहा है, फिजिकल फीट्स को, तो इसका आंसर है हवाई करतब करने वाला। इसको हम एक्रोबैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोबैट। ACROBAT, एक्रोबैट, ठीक है। यह भी 3 बार आपका देखिए एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में। तीसरा देखिए क्या है, an abbreviation formed from the initial letters of others words and pronounced as a word। होता है ना कि हम लोग शब्दों के पहले अक्षरों को, जो शब्दों का पहला अक्षर से बना जो शब्द होता है, an abbreviation from the initial letters of other words, है ना। पहले शब्द के अक्षर से हमने दूसरा एक शब्द बना दिया, दूसरा हमने एक शब्द बना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोनिम कहते हैं। ACRONYM, ये याद रखिएगा। देखिए 4 बार आपसे सवाल पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी में 4 बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, एक्रोनिम, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, फियर ऑफ अ ग्रेट हाइट्स, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? ऊंचाई का डर होना, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। तो यह देखिए 3+3 यानी 6 बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें से 3 बार एसएससी का है और 3 बार अलग जो है अदर कंपटीशन एग्जाम, जैसे यूपीएसआई का हो गया, बैंकिंग का हो गया, है ना, DSSB का हो गया, SSB का हो गया। इन सारे एग्जामों में भी ये पूछा गया है और इसका स्पेलिंग भी पूछा गया है। एक्रोफोबिया का स्पेलिंग देख लीजिए क्या है, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया, ये याद रखिएगा एक्रोफोबिया का, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजंस।
द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट। होता है ना कि कोई एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही क्विक डिसीजन लेता है, शार्प माइंड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। 2 बार यह एग्जाम में पूछा गया है। कुशाग्र बुद्धि है जिसे हम इंग्लिश में एक्यूमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूमैन। ACUMEN। स्पेलिंग देखिए यहाँ पर साथियों, याद रखिएगा स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बहुत बार ज़्यादातर सवाल में कई बार पूछा गया है, इसको छोड़िएगा नहीं बिल्कुल आप। ठीक है, इसको पूरा आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दोनों दिखे यहाँ पर मैं आपके सामने पूरा रखा हुआ हूँ। और जो मैंने आपको बातें बताई, जो करंट अफेयर्स है, इस बार जो है जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, वो स्टैटिक जीके से ही संबंधित हैं। करंट अफेयर्स के सवाल जो है वो बिल्कुल स्टैटिक से ही बनकर आ रहा है। ठीक है, वो इस तरह से आपको याद करना है, या ध्यान दीजिएगा, मतलब स्टैटिक का पोर्शन आपका और ज़्यादा वेटेज जो है वो जो है ज़्यादा मार्क्स आपका स्टैटिक जीके में ही समझ लीजिए आपका आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स भंडार है, आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम जो है वो आपका होगा। ठीक है, तो इसको आप पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर साथियों एसएससी की तरफ से जो नए अपडेट आए हैं उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और जो आपका न्यू फॉर्म आया हुआ है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।